प्रेमियों के चित्त को चुराने वाली लीला है, कृतार्थ करने वाली लीला है। आज भी ब्रज में भगवान की इस प्रकार की लीलाएं हो रही है। भाग्यशाली लोग उन लीलाओं का अनुभव करते हैं। श्री गुरुदेव का जन्मोत्सव चल रहा है, तो एक लीला, ठाकुर जी की लीला, ब्रज लीला से संबद्ध लीला, गुरुदेव के जीवन से संबंधित लीला हम श्रवण करा रहे हैं। इसको हमें सबसे पहले सुनाया था परम पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज ने, चित्रकूट वाले पुजारी जी ने हमको सुनाया था। फिर पुजारी जी के बाद इस घटना को हमने पूज्य हरेराम बाबा से पूछा, तो उन्होंने भी इस घटना को ठीक वैसे ही सुनाया। फिर इस घटना के तीसरे पक्ष थे भगवान दास खलीफा। वो थे आगरा के, थे ब्रजवासी, आगरा में रहते थे। आगरा तक ब्रज ही है वैसे देखा जाए तो, वैसे मूल में वो ब्रजवासी ही थे। तो उनको लोग खलीफा खलीफा गुरु कहते थे। सब्जी मंडी में उनका एक भवन भी था, खलीफा खलीफा गुरु कहते थे उनको। और वैसे वो भगवान दास नाम था उनका। गृहस्थ थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, बल्लभ कुल के थे, पुष्टि मार्गी वैष्णव थे। और हमारे महाराज जी कहते थे कि पुराने समय में गिरिराज जी में और चारों ओर सब जगह पुष्टि मार्गी वैष्णव ही थे ज्यादा। ब्रजवासी तो प्राय सब बल्लभ कुली वैष्णव होते ब्रजवासी। तो भगवान दास जी वो बल्लभ कुली वैष्णव थे। और दाऊ जी का प्रसाद नित्य लेते थे। दाऊ जी का प्रसाद तो जानते हैं ना, भंग का गोला। और बस ठंडाई छान के दाऊ जी को भोग लगा के, ठंडाई छान के डोललाल जाते, स्नान करते, स्नान करके पूरे मोड़े पे गोपी चंदन का थोपा लगाए के और रोरी लेके ऐसे, कोई अलग से घिस के वैसे नहीं, पूरे मोड़े पे चंदन लगाए के ऐसे बल्लभ कुली तिलक तुरंत लगा लेते रोली से। बद्रीनाथ गए सब लोग, मित्र मंडली के वे सदस्य थे एक तरह से। बाबा चलें बद्रीनाथ है, हमें चलो चलो बद्रीनाथ है, चलो गए बद्रीनाथ गए। अरे भगवान दास कछु मांग ले बद्रीनाथ बाबा थे। हे बद्रीनाथ बाबा, तिहारी कृपा सो काऊ बात की कमी ना है। ब्रजवासी हैं, भजन तो करें ही हैं, बाकी तो मांगवे की जरूरत ना है। ब्रजवासी हैं, भजन तो करें ही, बाकी तो मांगवे की जरूरत ना है। बस एक दया करो, हे बद्रीनाथ बाबा, आखिरी दम तक छंती घुटती रहे बस, और कछु ना चाहिए, सब काऊ बात की कमी ना है। ऐसे थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी उसमें गोवर्धन रहते थे लक्ष्मण मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी चलें हम लोग बरसाना चलें और राधा बाग में दाल बाटी चूरमा की रसोई बने। ठीक है। तो महाराज जी, हरेराम बाबा, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और चौथे भगवान दास, ये चार मूर्ति गिरिराज जी से पैदल बरसाना, राधा बाग में कुआं है वहां स्नान किया, स्नान करके और महाराज जी तो हमेशा से रसोई में ही लग जाते थे। पुजारी जी ने सहयोग किया और महाराज जी रसोई में लग गए। हरेराम बाबा अपने नित्य नियम करने लगे, वो करताल बजा के कीर्तन करने लगे, अपने भजन पाठ पूजा करके। भगवान दास जो है वो
ब्राह्मण शरीर नहीं था, वैश्य थे, इसलिए वो रसोई में नहीं जा सकते, कच्ची रसोई दूर। और महाराज जी रसोई बनाए। तो देसी चूरमा होता ना, बाटी भूभर में बाटी सेक के और उसको विभूति झाड़ के उसी को चूरमा बना के गुड़ मिला के और थोड़ा देसी चूरमा। तो एक छोटी बाल्टी भर के दाल बनी। घी की तो कमी थी नहीं, सब सामान यहीं से लेके गए थे। और दाल बनी, बाटी बनी और देसी चूरमा। तो चूरमा के लड्डू बना बना के महाराज रख रहे थे। इसी बीच में पता नहीं क्या हुआ कि महाराज जी राधा बाग से नंदगांव की ओर भाग चले। उस समय महाराज जी के शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र थी और गमछा को, थोड़ा गर्मी का समय था तो गमछे को महाराज जी ने मस्तक पर बांध रखा था। और उसी स्थिति में महाराज जी नंदगांव की ओर भागे, भावावेश में नंदगांव की ओर भागे। अब शरीर में होश होता तो वस्त्र पहन के जाते, एक लंगोटी थी शरीर पे केवल। तो अब इन लोगों को हुआ कि ये क्या हुआ, बाबा क्यों भाग रहे हैं उधर। तो तुरंत जो है सब घी चिपड़ी वही बाटी थी, तो बाटी सब गमछा में बांध ली कोरे कपड़ा में, और बाल्टी में भरी हुई थी दाल, दाल भी ले ली, चूरमा के लड्डू भी ले लिए। और हरे राम बाबा महाराज जी के पीछे दौड़े। पुजारी जी और भगवान दास जी ये जल्दी जल्दी पीछे से चले। महाराज जी को पुकारा भी, लेकिन महाराज जी ने किसी की बात सुनी नहीं, सीधे नंद महल पहुंच गए ऊपर। पर्दा आया हुआ था ठाकुर जी के नंद महल में। जैसे ही पर्दा खुला, आश्चर्यजनक घटना है, बाहर की वस्तु भोग लगती है नंद महल में कि आप घर से कछु बना के लाओ भोग लग जाए, लगती है? वहीं अपरस में बनती है। और जब पर्दा खुला तो ठाकुर जी के सामने चांदी के थाल में महाराज जी के हाथ से बनाए हुए देसी चूरमा के लड्डू विराजमान थे। अब लड़ुआ की तो पहचान हो गई ना, क्योंकि ये लड़ुआ साथ में लिए थे। अरे ये तो महाराज जी के बनाए लड़ुआ है। ठाकुर जी की विचित्र लीला की मंदिर में जो गोसाई हैं उनके भी चित्त में नहीं आए कि लड़ुआ आए, नहीं कहां से आए लड़ुआ। प्रसाद दिया, बीरी प्रसाद चरणामृत सब दिया। उसके बाद पावन सरोवर पाए, महाराज जी भावावेश में थे। तब फिर यह ज्ञात हुआ कि ठाकुर महाराज जी लड़ुआ बना रहे थे चूरमा के, उसी समय साक्षात कृष्ण बलराम आए और दो दो लड़ुआ हाथ में लेकर के भागे। एक लड़ुआ है साथ में, एक लड़ुआ है साथ में ठाकुर जी, और एक लड़ुआ दाऊ दादा। तो भैया माखन चोरी, दही दूध की चोरी तो आपने सुनी, लड़ुआ चोरी। ठाकुर जी प्रेमी की वस्तु चुराते हैं। ठाकुर जी छीन झपट के खाने में उन्हें विशेष स्वाद आता है। तो ये नंदगाम की घटना है। हमने इस घटना को पहली बार पुजारी जी से सुना, फिर हरे राम बाबा से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये सत्य घटना वहां की है। भगवान दास जी से भी पूछा, बाद में उनका शरीर पूरा हुआ, उनसे यही सुदामा कुटी में हमने पूछा था। उन्होंने कहा हाँ बाबा हमें तो कछु नाए दिखो, पर लड़ुआ हमें जरूर दिखे कि जो महाराज जी के बनाए हुए लड़ुआ थार में धरे। बाद में पतो परी कि ऐसी ऐसी लीला गई। फिर दास ने महाराज जी से भी चर्चा की कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात सुने। तो महाराज जी एकदम ऐसे बोल के, अरे तुम्हें पता नहीं है, हरे राम बाबा बड़े ऊंचे महात्मा, वो तो जहाँ रहते वहाँ कुछ न कुछ लीलाएं होती रहती, और पुजारी जी कोई सामान्य नाम जापक महात्मा थोड़ी, हम तो सब जगह रसोई ही बनाते हैं, और जरूर कोई न कोई घटना तो विलक्षण भई होगी। इस तरह से उन्होंने कोई विशेष उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब